बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अदालत ने तारीख रकम कर दी, इस्लामाबाद पुलिस का मुंह लटक गया, नैब की फुर्तियां काम कर गईं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तमाम केसेस ख़त्म करने का ऐलान, ARY के बाद अब इंटरनेट भी बंद। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, शहबाज गिल केस में हुकूमती हरबे जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं और जज राजा फ़र्रुख अली ख़ान ने एक नई मिसाल कायम कर दी है। आज शहबाज गिल को एम्बुलेंस के अंदर अदालत ले जाया गया और जब इनको व्हील चेयर पर बिठाकर अदालत के अंदर पेश होने के लिए लेकर जा रहे थे तब भी उनकी हालत बहुत बुरी थी और वो बार बार अपना ऑक्सीजन मास्क मांग रहे थे। मेरा सांस ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। इससे आप उनकी तबीयत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कंडीशन इस वक्त भी कैसी थी। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने मास्क मांगने के हवाले से जो ट्वीट किया वो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुलजिम जो शहबाज गिल हैं वो मेडिकल टीम ने उनको तिब्बी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद करार दे दिया है और मुलजिम शहबाज गिल खुद को हीले बहानों से बीमार साबित कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस तमाम अमूर कानून के मुताबिक मुकम्मल कर रही है। बीमारी का बहाना बनाकर शहबाज जो गिल हैं वो अपने आप को जो है वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि वो कानून की राह में रुकावट पैदा कर सके। लेकिन हीले बहानों से कानून का रास्ता नहीं रोका जा सकता। हैरानगी की बात है इस्लामाबाद पुलिस कानून की मुहाफिज और इस तरह की बातें जो कि वो कर रहे हैं। और आज शहबाज गिल को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्होंने उसके जो केस है उसको सुना और उसके हवाले से अपना फैसला महफूज कर लिया और फिर इस्लामाबाद पुलिस ने जिस जोर ज़बरदस्ती से शहबाज गिल को व्हील चेयर से उठाकर गाड़ी के अंदर फेंका, ये बहुत तकलीफ दे अमल था इनके साथ, क्योंकि आज शहबाज गिल है, कल उसकी जगह आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इस बात को भी इस्लामाबाद पुलिस को अपने जहन में रखते हुए ही ऐसा काम करना चाहिए था। और शहबाज गिल के जाने के बाद ही मजिस्ट्रेट की तरफ से फैसला भी आ गया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस पहले 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड उन्होंने मांगा था। इस हवाले से मजिस्ट्रेट ने कहा कि पहले आपने 2 रोज़ का जो रिमांड मांगा था, लेकिन चूंकि इनकी हालत ऐसी नहीं है और वो अस्पताल में एडमिट है, इसलिए जब वो सेहतयाब होंगे तो फिर रिमांड हो सकता है। और इस्लामाबाद पुलिस ने जो जवाब दिया वो सुनकर आपको हैरत होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हमें तो 8 रोज़ का रिमांड चाहिए। इस पे अदालत ने कहा कि पहली बात कि अगर वो तंदुरुस्त हैं और ठीक हैं तो फिर वो एम्बुलेंस में क्यों लाए गए, पहली बात। और दूसरी बात आपने पहले 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा था, अब 8 रोज़ का रिमांड चाहिए। इस पर पुलिस ने ये झूठ बोला कि जब वो हमारे पास लाए गए थे तो वो बिल्कुल ठीक थे, जबकि शहबाज गिल ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने खुद पेश होकर कहा था कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने छुपाई हुई है और ना सिर्फ ये बल्कि अस्पताल के अंदर 2 बजे तक मुझे टीके लगाते रहे और मैं बहुत तकलीफ़ के अंदर रहा हूँ और ऑक्सीजन मास्क उतार लिया, जिसकी वजह से उनको खांसी भी शुरू होगी और अदालत ने ऑक्सीजन मास्क लगाने का हुक्म भी दिया। और इस कार्रवाई के बाद पुलिस की ये डिमांड थी कि 8 रोज़ का रिमांड चाहिए, लेकिन अदालत ने बहुत अच्छा फैसला करते हुए इस्लामाबाद पुलिस की ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और इस्लामाबाद पुलिस के मुंह पर बड़े ज़ोर का तमाचा मारा है अदालत ने और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्योंकि आपको याद होगा कि कल हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत की थी और पीर तक केस की समाअत को मुलतवी कर दिया था और IG पंजाब को कहा था कि आप पीर तक इसके हवाले से रिपोर्ट पेश करें। और इसमें एक टर्निंग पॉइंट ये है कि आज जज और मजिस्ट्रेट ने इतना ही फैसला करना था, क्योंकि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है और जो एडिशनल जज साहिबा हैं उन्होंने क्योंकि 48 घंटे का पुलिस को रिमांड दिया था और क्योंकि वो इनके ऊपर वाली अदालत है, यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऊपर वाली अदालत है और ऊपर वाली अदालत का फैसला मुअत्तल या तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी कि 48 घंटे के रिमांड को कैंसिल नहीं कर सकते थे और इस फैसले को गलत करार दे सकते थे और सिवाय पीर तक इस मामले को जो है वो लटका सकते थे। या तो इस फैसले को वो गलत करार दे सकते थे या फिर पीर तक इस मामले को लटका सकते थे या फिर ये फैसला जो है शहबाज गिल के हक में कर सकते थे जब तक हाई कोर्ट अपना कोई फैसला ना कर लेती। शहबाज गिल ने कहा कि मेरा मेडिकल होना चाहिए। अदालत ने उनकी ये बात भी मानी और ना सिर्फ ये बल्कि हुक्म दिया कि पीर तक इनको पीम्स हस्पताल पहुँचाया जाए, क्योंकि पीम्स की जो रिपोर्ट रात को अचानक नॉर्मल होना शुरू हो गई थी और फ़ौरन उसके बाद ये कहा गया कि रिपोर्ट शहबाज गिल की नॉर्मल हो गई है और इनको अब पुलिस
कस्टडी में दे देना चाहिए। और आज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बिल्कुल मेरिट के ऊपर अपना फैसला सुनाया है और शहबाज गिल के हक में फैसला दिया है। और हुकूमत को परेशानी का सामना करना पड़ा है क्योंकि ना तो इस्लामाबाद पुलिस इनका फिजिकल रिमांड ले सकी है और शहबाज गिल के जुडिशल रिमांड वाली बात को बरकरार रखा गया है जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं कर लेता। इस्लामाबाद पुलिस अपनी इस चाल में कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि हाई कोर्ट आईजी की रिपोर्ट के बाद और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही अपना फैसला करेगी कि आया शहबाज गिल का जुडिशल जो इंक्वायरी है वो आया शहबाज गिल की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं। लेकिन बात यहाँ तक नहीं जाएगी क्योंकि शहबाज गिल को इंतकाम का निशाना बनाया गया है और उनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कुछ ताकतवर लोग ऐसे हैं जो कि शहबाज गिल को बताना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज शहबाज गिल ने सदीक जान के ज़रिए सहाफ़ियों को पैगाम भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम सहाफ़ियों के बारे में कहूँगा जिनके बारे में वो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते थे कि इस वक्त इनसे बदला ना लें, मैं इस वक्त जो मुश्किल में हूँ। और इंसान जब मुश्किल में होता है तो वो किसी से बदला नहीं लेता क्योंकि इंसान जब किसी अच्छे वक्त में हो तब भी वो किसी से बदला लेने के बारे में सोच सकता है। और दूसरी तरफ नैब की फुर्तियां काम कर गई हैं। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तमाम केसेस को अब ख़त्म ही समझें क्योंकि तारीख का सबसे बड़ा एनआरओ जिसके ज़रिए ये लोग मौजूदा हुकूमत में आए थे, नैब कवानीन में तब्दीली की गई थी और वो भी इन लोगों ने आज अचीव कर लिया है। और ये एक बहुत बड़ा गोल है जिसको मौजूदा हुकूमत ने अचीव किया है और लूली लंगड़ी नैब से जो कुछ करवाना चाहते थे उन्होंने करवा लिया है। और इसका नोटिफिकेशन चेयरमैन नैब ने जारी कर दिया है, मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया है कि जितने भी मुकदमात हैं सियासी रहनुमाओं के ऊपर वो तमाम के तमाम उन्होंने रोक दिए हैं। यानी कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुलेमान ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी और दीगर तमाम जो सियासी रहनुमाएं जिनके ऊपर बेशुमार केसेस हैं वो रोक दिए हैं। आफ्ताब सुल्तान ने चार्ज संभालते ही ये पहला हुक्म यही जारी किया है। और ना सिर्फ ये बल्कि नैब ने अभी जो तब्दीलियां की हैं उनके ऊपर इन तमाम मुकदमात को रखा जाएगा। और जिस सियासी रहनुमा ने 49 करोड़ तक कोई फ्रॉड किया है तो ये उसके ऊपर हलाल है, नैब इस मामले में उसको नहीं पूछेगा। और ना सिर्फ ये बल्कि इन तमाम पार्टियों का जिस जगह पर अपना असर रसूख है वहाँ पर इनके ये तमाम केसेस सुने जाएंगे। और नाज़रीन, हुकूमत जो कुछ नैब से करवाना चाहती थी उन्होंने वो तो करवा लिया है, लेकिन अब देखना ये है कि वो अपने ऊपर मौजूद तमाम केसेस को भी ख़त्म करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। और दूसरी तरफ ARY के बाद अब इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है और इंटरनेट के हवाले से जो मुल्क भर में जो है वो बहुत सी बातें हो रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शहबाज गिल के मामले की वजह से इंटरनेट और कहीं ऐसा तो नहीं कि शहबाज गिल के मामले की वजह से इंटरनेट भी बंद किया जा रहा है। और कुछ कंपनीज को छोड़कर मेजॉरिटी की अगर बात की जाए तो इंटरनेट जो है वो वाकई ठीक काम नहीं करना। लेकिन हुकाम ने यह बताया कि हालिया बारिशों की वजह से और सैलाबी सिचुएशन की वजह से ऑप्टिकल फाइबर जो है वो मुतासिर हुई और जिसकी वजह से इंटरनेट जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। लेकिन हमारी जो टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही है और शाम तक जो है वो इंटरनेट की जो सर्विसेज है उनको ठीक कर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान, 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 निगहबान।